नमस्कार दोस्तों। इतिहास का 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए इसको हम शुरुआत कर लेते हैं। आपका पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। आपका ऑप्शन है ए पूरा पाषाण, बी नवपाषाण, सी ताम्रपाषाण, डी मध्य पाषाण। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी ताम्रपाषाण। चलिए इससे संबंधित और हम जानकारी लेते हैं। पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजार का उपयोग करता था। पाषाण युग के 3 चरण हैं, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण तथा नवपाषाण। ताम्रपाषाण युग नवपाषाण युग के बाद आरंभ हुआ, जिसमें मनुष्य तांबे के औजार का उपयोग करने लगा। लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। आपका ऑप्शन है ए 1955 से 56, बी 1957 से 58, सी 1954 से 55, डी 1953 से 54। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी 1957 से 58। भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई है। यह एक पुरापाषाणिक गुफा आवास है जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा 1957 से 58 में की गई। वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन है ए मौर्य वंश के दौरान की गई चित्रकारी के चिन्हों की वजह से, बी मुगलों की मूर्ति कला के चिन्हों की वजह से, सी प्रारंभिक द्रविड़ काल के चित्रों से, डी भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। चलिए इससे संबंधित जानकारी लेते हैं। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में भोपाल के दक्षिण पूर्व में रायसेन जिले में अवस्थित भीमबेटका गुफाओं से मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के प्रमाण मिले हैं। यद्यपि यहाँ अधिकांश चित्रकारी मध्यपाषाण युग की है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है। आपका ऑप्शन है ए नालंदा, बी भीमबेटका, सी एलिफेंटा, डी बाध गुफाएं। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी भीमबेटका। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है। आपका ऑप्शन है ए पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, बी धातु युग काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, सी नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, डी मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। चलिए, प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य इतिहास के उस युग से है जब मानव ने लिपि अथवा लेखन का विकास नहीं किया था और उनका जीवन पत्थरों के इर्द गिर्द सीमित था। इसलिए इसे पाषाण काल भी कहते हैं। इस पाषाण काल अथवा प्रागैतिहासिक काल को
3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे। आपका ऑप्शन है ए जयपुर, बी सोतुगई, सी नागेश्वर, डी रोपर। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी नागेश्वर। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप नागेश्वर, जो अभी गुजरात में पड़ता है, से प्राप्त किए जाते थे। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से काल के जो रूप प्राप्त हुई है उनमें मुहरें, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां आदि शामिल है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब यानी जो भारत में है स्थित है। आपका ऑप्शन है ए कोटदीजी, बी बनावली, सी बालू, डी रोपर। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी रोपर। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रोपर की खोज जो है ये 1950 में बीबी लाल के द्वारा की गई। कौन है? बीबी लाल। यह स्थल पंजाब के रोपर जिला में सतलज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें डैश नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी, जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। आपका ऑप्शन है ए रोडोनाइट, बी गोल्डन रूटाइल, सी सिटेटाइट, डी सेलेनाइट। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी गोल्डन रूटाइल। हड़प्पा की अधिकांश मोहरों को सेलखरी से बनाया जाता था, जो एक प्रकार का नरम पत्थर है। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चट, गोमेट मिट्टी आदि की बनी मुहरें भी हैं। मानक मुहर 2x2 आयाम के साथ चौकोर होती थी। इन मुहरों पर गणितीय चित्र होते थे, जिनका उपयोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किए जाता था। सभी मोहरों में जानवरों की तस्वीरें एक चित्रमय लिपि में लिखी गई है, जो कि अभी तक स्पष्ट नहीं है, जिन पर मुख्यतः दर्शाए गए जानवर बाघ, हाथी, वृषभ, गैंडा, भैंसा, हिरण, खरगोश और बकरा थे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है धौलावीरा डैश राज्य में स्थित है। आपका ऑप्शन है ए गुजरात, बी झारखंड, सी राजस्थान, डी छत्तीसगढ़। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए गुजरात में है। दोस्तों धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की जो खोज है 1968 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। यहाँ पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटा, मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने एवं तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियाँ, उपकरण, कलश आदि मिले हैं। जुलाई 2021 में यूनेस्को ने धौलावीरा को भारत में 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया। इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला सिंधु सभ्यता का भारत का यह पहला स्थल है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ी हुई है। आपका ऑप्शन है ए गुप्त अवधि, बी मगध अवधि, सी सिंधु घाटी सभ्यता, डी
चालुक्य अवधि। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी, सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मोहनजोदारो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल डैश था। आपका ऑप्शन है ए वृत्ताकार टैंक, बी बेलनाकार टैंक, सी त्रिभुजाकार टैंक, डी आयताकार टैंक। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी आयताकार टैंक। मोहनजोदारो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था। मोहनजोदारो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। इसकी खोज रखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। यहाँ से एक सील में 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है वर्ष 1920 से 21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला। आपका ऑप्शन है ए झेलम, बी ब्यास, सी चेनाब, डी रावी। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी रावी। हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर है जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर वर्ष 1920 से 21 में खुदाई के दौरान मिला था। इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी एवं माधो स्वरूप वत्स थे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। आपका ऑप्शन है ए मेसोपोटामिया, बी मोहनजोदारो, सी बालाकोट, डी हड़प्पा। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी मोहनजोदारो। मोहनजोदारो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है जो सिंधु नदी के दाएं किनारे लरकाना जिले में स्थित है। इसकी खोज रखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है मोहनजोदारो शब्द का अर्थ क्या है। आपका ऑप्शन है ए रहने का स्थान, बी बाजार स्थल, सी मृतकों का टीला, डी पसंदीदा शहर। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी मृतकों का टीला। अगला प्रश्न 15 नंबर कह रहा है मोहनजोदारो कहाँ स्थित है। आपका ऑप्शन है ए खैबर पख्तूनख्वा, बी पंजाब, सी बलूचिस्तान, डी सिंध। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी सिंध में है। मोहनजोदारो का सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है। यह सिंध पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1922 में रखालदास बनर्जी ने की थी। यहाँ की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। अगला प्रश्न 16 नंबर कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। आपका ऑप्शन है ए मोहनजोदारो, बी नागेश्वर, सी हड़प्पा, डी चनहुद्रो। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी चनहुद्रो। मोहनजोदारो से 80 मील दक्षिण में स्थित चनहुद्रो की खोज सर्वप्रथम 1931 में एमजी मजुमदार ने की।
यहाँ सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर एवं झाकर संस्कृति कहते हैं, के अवशेष मिले हैं। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि यहाँ मनके, सीप, मुहर तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यह एकमात्र स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली है। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? आपका ऑप्शन है ए मोहनजोदारो, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी कालीबंगा। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा कराया गया था। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदारो की खोज की थी। अगला प्रश्न 18 नंबर कह रहा है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? आपका ऑप्शन है ए लोथल, बी रंगपुर, सी हड़प्पा, डी मोहनजोदारो। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी हड़प्पा। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ चूना पत्थर से बना है। वह दाहिने पैर के बल पर खड़ा है और बायां पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा है। इस मूर्ति को नटराज के आदि रूप का घोतक माना गया है। इसकी ऊंचाई 7 से 8 इंच है। अगला प्रश्न 19 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? आपका ऑप्शन है ए बालाथल, बी खारिया, सी धौलावीरा, डी मांडा। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी धौलावीरा। हड़प्पा युगीन नगर धौलावीरा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है। यह गुजरात के रन ऑफ कच्छ में खारीद बेट द्वीप पर स्थित है। यह वैश्विक धरोहर की सूची में जगह बनाने वाला गुजरात का चौथा जबकि भारत का 40वां स्थल है। इसकी खोज 1968 में जगपति जोशी ने की थी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? आपका ऑप्शन है ए मोहनजोदारो, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी उरुक। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी उरुक। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदारो, कालीबंगा, हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल तथा राखीगढ़ थे, जबकि उरुक एक सुमेरियन सभ्यता का शहर था। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास केंद्रित था, अतः इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। भारतीय उपमहाद्वीप में यह प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। चलिए दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। चलिए।